नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी जान चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे स्केल की मदद से। तो पहले एक वैद्युत द्विध्रुव खींचते हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश जो होता है प्लस क्यों होता है, एक आवेश माइनस क्यों होता है, ठीक। और इसके बीच की दूरी 2L होती है। तो अब जब तो मतलब इनको ये दूरी है 2L पूरी, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी L, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली L, ठीक। अब क्या कि जब हम लोग दूरी लेते हैं, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर, कितनी R दूरी पर वैद्युत, तो यहाँ से मिड पॉइंट से हम लोग R दूरी लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से हम लोग R दूरी, मान लीजिए ये हमारी दूरी R है, ठीक। ये पॉइंट P, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, ठीक। E1 वेक्टर यह आप कर दीजिए E+, ठीक। और माइनस की कारण अंदर की ओर होगी, ठीक, E वेक्टर माइनस। अब इसकी दूरी यहाँ से इस पॉइंट तक की दूरी R दूरी, ठीक, ये दूरी R है। आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, एक ये वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। माइनस क्यों आवेश प्लस क्यों आवेश, ठीक। इसके बीच की दूरी 2L है। जब इन 2L को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो LL हो जाएगी। अब ये यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे कि P दूरी पर, यानी कि R दूरी पर, P बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दूरी लिख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनेगा, आप लोग बना सकते हैं, ठीक। अब बताइए कि प्लस क्यों आवेश से P के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब प्लस क्यों आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R में से L चला जाएगा तो R माइनस L, ठीक। और यहाँ से कितनी हो जाएगी R प्लस L। यहाँ से ये R है, इसमें ये L जुड़ जाएगी तो R प्लस L हो जाएगी। ये हमारे लोग का डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं, देखो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E प्लस वेक्टर, ठीक, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 1/4πε0, ठीक, Q प्लस Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर, माइनस आवेश के कारण E माइनस 1 इक्वल टू 1/4πε0 R प्लस L का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब बिंदु P पर, अब एक मतलब दोनों विपरीत दिशा में है तो माइनस होंगी, लेकिन अब हम आपको दूसरी देखें, क्योंकि जब दो वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो आइए पहले हम लोग इसको जोड़ते हैं। ये E1 देखो, जब दो सदिशों को हम लोग जोड़ते हैं क्या होता है, E नेट इक्वल टू E प्लस E माइनस वाला, ठीक। तो देखो इसका फार्मूला होता है E नेट का अंडर रूट E प्लस का होल स्क्वायर प्लस E माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2E प्लस E माइनस इंटू कॉस थीटा,
ठीक। अब इनके बीच का एंगल कितना है 180, ये देखिए ठीक। थीटा इक्वल टू 180, ठीक। तो आप लोग कर सकते हैं अंडर रूट 180 यानी कि माइनस का हो जाएगा, तो ई प्लस स्क्वायर ई माइनस प्लस 2E1 मतलब ई प्लस ई माइनस, ठीक। कॉस 180, कॉस 180 का मान 1 -1, तो यहाँ पे -1 जब हो जाएगा, अब ई प्लस का स्क्वायर मतलब पूरे का ई माइनस का स्क्वायर प्लस 2E1 ई प्लस 1 इंटू ई माइनस इंटू -1, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये हो गया ई प्लस का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस प्लस माइनस 2E प्लस इंटू ई माइनस, ठीक। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, ये फार्मूला किसका बन गया ए माइनस बी का, यानी कि ई प्लस माइनस ई माइनस का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई प्लस माइनस ई माइनस, ये हम लोग को अब वेक्टर कर देंगे। ई नेट का फार्मूला यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक। तो आइए अब देखते हैं। देखो ई नेट इक्वल टू ई प्लस कहती है 1/4πε0 Q/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 1/4πε0 क्यों भी यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम लोग लेंगे Q/4πε0 बाहर होगा, ये एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए ए यहाँ से क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल, ठीक। ये हो गया का स्क्वायर, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इक्वल टू Q/4πε0, देखो चलो r प्लस एल का होल स्क्वायर हम लोग खोलते हैं, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL माइनस r स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि देखो प्लस पता आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन प्लस की मल्टीप्लाई माइनस है तो माइनस, ठीक। और माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2RL, ठीक। अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा यहाँ पे कर सकते हैं आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक। तो ये हो गया इक्वल Q इंटू 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब आर जो होता है आर, अब आप एक चीज़ सोचिए, ये डायग्राम है, ये आर ज़्यादा बड़ा है एल से, ठीक। तो अब जब आर बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर से बहुत ही बड़ा होगा, ठीक। तो एल को हम लोग यहाँ पे नगण्य यानी 0 मान लेंगे, तो 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2RL अपॉन 2RL अपॉन आर की घात 2 दूनी 4, ठीक। एक आर से एक आर ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2L इंटू क्यू अपॉन आर क्यूब
अब आप लोगों को पता है क्यू इंटू 12 क्या होता है पी, तो ई इक्वल टू, एक मिनट हम लोगों ने गलती कर दी, 2 दूनी 4 आर एल हो जाएगा 4, ठीक। तो ये इसे हम लोग 2 गुणे 12 यानी 2 दूनी 4 एल इंटू क्यू अपन आर क्यूब, ठीक। तो क्यू इंटू 12 की जगह हम लोग क्या लिखते हैं पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई, ये वाला आप लोगों का कॉमन चल रहा होगा, क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन चल ही रहा है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, क्यों इंटू 12 की जगह पी हो जाएगा अपन आर क्यूब। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन आर क्यूब, ठीक। अगर इसका सदिश रूप मतलब सदिश लिखना है तो इसमें हम लोग सिर्फ p के ऊपर वेक्टर लगा के e के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, बस ये हो जाता है हम लोग का इसका सदिश रूप। और अदिश रूप e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपन आर क्यूब। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।